ईश्वर का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर की हैवानियत इंदौर में सामने आई है। दरअसल इंदौर के एक डॉक्टर ने मरीज को इलाज के नाम पर पहले तो खूब लूटा और जब मरीज शिकायत करने लगा तो उसे धमकी भी देने लगा। डॉक्टरी के पेशे को बदनाम करने वाले डॉक्टर सलीम मलिक के खिलाफ अब परेशान मरीज और उसके परिजन स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस के आला अधिकारियों की शरण में जा चुके हैं। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र की ममता कॉलोनी में रहने वाली यास्मीन पति अकरम खान के साथ हुई यह घटना है। बताया जा रहा है कि यास्मीन 31 मार्च की रात को खजराना क्षेत्र में स्थित शिफा हॉस्पिटल में पेट दर्द की शिकायत लेकर भर्ती हुई थी, जहां उसका इलाज डॉक्टर सलीम मलिक के निर्देशानुसार किया जा रहा था। इस दौरान यास्मीन को अस्पताल में भर्ती किया गया और दूसरे दिन दोपहर 12 बजे उसे छुट्टी दे दी गई। छुट्टी के बाद यास्मीन और उसके पति को 4,372 रुपए का बिल महज 13 घंटे के इलाज के लिए थमा दिया गया। वहीं मेडिसिन के लिए 3,300 रुपए अलग से लिए गए। इसके अलावा खून की जांच के नाम पर 900 रुपए का बिल भी दिया गया। इस मामले में पीड़ित परिजनों ने जब डॉक्टर सलीम मलिक से पूछा कि इतना भारी भरकम बिल क्यों दिया जा रहा है, जबकि एक अन्य डॉक्टर NS बेस के नाम पर कंसल्टिंग फीस भी बिल में जोड़ दी गई है। इस बाबत जब पीड़ित लोगों ने डॉक्टर NS बेस से बात की तो उन्होंने साफ किया कि ये मेरी फीस नहीं बल्कि अस्पताल के खाते में रुपए जाएंगे। इस गंभीर मामले की शिकायत लेकर जब पीड़ित परिवार मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया के पास पहुंचे तो उन्होंने गोलमोल जवाब देने के बाद इस पूरे मामले की जानकारी डॉक्टर सलीम मलिक को दे दी। 12 दिन से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। सलीम मलिक मेरे को रोज को धमकी दे रहा। 10-12 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ और अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती या मेरे परिवार के साथ दुर्घटना होती, इसकी जिम्मेदारी सलीम मलिक की रहेगी, शिफा हॉस्पिटल वाले की रहेगी इसकी जिम्मेदारी। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ क्योंकि 10-12 दिन से धमकी दे रहा है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होता है या कुछ भी मामला होता है तो या यदि मेरे परिवार के साथ, तो इसकी जिम्मेदार सलीम मलिक रहेगा, शिफा हॉस्पिटल वाला। एडमिट करवाया तो वहाँ की जो उन्होंने जो ट्रीटमेंट लिखा था, ग्लूकोज की बाटल चढ़ा छोड़ू थी और उसके बाद ना तो कोई डॉक्टर देखना आया रात भर, बस नर्सिंग ने बाटल चढ़ा दी। रात भर मेरी मिसेस की पेट में तकलीफ पड़ती रही तो मैंने सुबह 11 बजे छुट्टी करवा ली। मैंने बोला कि आप मेरी मिसेस की छुट्टी कर दो, मैं उसका हॉस्पिटल ले जाऊँगा, तकलीफ भी कम नहीं होनी। तो उस बीच उन्होंने मेरे को 4372 रुपये का बिल दे दिया और मेडिसिन की जो मेडिसिन मैंने ली थी 3300 की, वो अलग है। तो मैंने उनसे मलिक साहब से बोला कि इतनी दवा का इतना बिल काहे का दे रहा हूँ आप? तो उन्होंने बोला कि इतना बिल 1400 रुपये डॉक्टर नारायण की फीस लगी है और 1200 रुपये रूम का चार्ज है, 400 रुपये नर्स का चार्ज है और 910 रुपये की ब्लड की जाँच है। तो मैंने इनसे भी बात करी, मैंने सर ये आप 1400 रुपये नारायण बेस के लगा रहा हो तो इन्होंने चेक तो करे ही नहीं, रात को भी नहीं आया ना सुबह है, तो 1400 काहे के लगा? तो बोले उनका जब पेशेंट आता है तो उनका इलाज चालू हो जाता है। तो उस बीच में मेरी उनसे बातचीत हुई तो मैंने ठीक है। तो वहाँ की जो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मेरे को गाली गुलज करके भगा दिया वहाँ से। बोले नहीं पैसा लगेगा। उस पेपर में भी आपसे साइन करवाया था क्या? हाँ, मेरे से पेपर पे साइन करवाई थी। जब एडमिट करा था उस दफे मेरे से साइन करवाई। क्या पेपर थे वो एडमिट कागज थे, जो एडमिट कागज होता है ना, एडमिट करवाते अपन, वो कागज पे उन्होंने साइन। मैंने पूछा भी सही, मैंने सर ये साइन काहे की हो रही है? बोले हम ये पेशेंट को एडमिट करते हैं तो साइन पहले ही करवा लेते हैं, हमारे वहाँ का नियम है। बोला ठीक, अनपढ़ लोग हैं, हमें कोई मालूम ही नहीं, पढ़े लिखे है नहीं हम। इसकी शिकायत आपने फिर करी कहीं जगह? मैंने फिर इसकी शिकायत करी। मैंने नहीं, नारायण वैद्य से भी बात करी, नारायण वैद्य साहब से मैंने बात करी। मैंने सर ये आपके हॉस्पिटल में एडमिट करा था, मेरी मिसेस को आपने देखा नहीं, फिर पैसा काहे के लगाया, आपकी भी फीस लगाई। तो नारायण वैद्य ने मेरे को बोला कि मेरा कोई इसमें कोई मामला नहीं है, वो सलीम मलिक का ही, और सलीम मलिक से ही बात करो आप। तो मैंने उनसे पूछा सर आपने तो देखा ही नहीं, तो आपके पैसे क्यों लगाए उनने? तो बोले नहीं, सलीम मलिक से ही बात करना पड़ेगी, वो उनके हॉस्पिटल है, उनसे ही बात करना पड़ेगी। मेरा ठीक है, वो मेरे गले रिकॉर्डिंग भी नारायण वैद्य से जो बात हुई। तो इस बीच में फिर मैंने क्या करा, इनकी जो शिकायत जिला स्वास्थ्य अधिकारी को थी, वो शिकायत करके मैं मेरे घर आ गया, मेरे काम धंधे से लग गया। तो इनको मालूम पड़ा सलीम मलिक
तो इन्होंने मेरे को धमकी वगैरह दे रहा है और रोज मेरे को परेशान कर रहा है। बोले वो शिकायत करी, वो वापिस लो। पुलिस में आपने इसकी शिकायत नहीं करी? पुलिस में मैंने शिकायत नहीं की। अभी पुलिस का तो कोई इंटरफेयर ही नहीं इसमें। स्वास्थ्य केंद्र का आपको लगातार धमकियां मिल रही है, आपको लगातार धमकियां मिल रही है जान से मारने की, तो पुलिस का कर्तव्य बनता ना आपको, आप पुलिस को नहीं, तो मैंने पुलिस को जानकारी नहीं दी थी। मैंने खाली जिला स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत दिया करके। वो मेरा ये मामला नहीं था कि मैं इन पे केस बनवाऊँ, ऐसा कुछ मामला नहीं था। खाली मैंने शिकायत करी थी। वो तो क्या सलीम मलिक ने मेरे को रोज धमकी दे रहा है, 8 दिन लोगों को बेयारिया बैठ के निपटारा कर लो। कहाँ है शिकायत की कापी? मेरे मैंने शिकायत की कापी, ये शिकायत मैंने ये जिला स्वास्थ्य अधिकारी को मैंने शिकायत करी है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी को मैंने शिकायत करी, फिर उसके बाद मेरे को रेगुलर धमकी मिली तो मैंने ये कदम उठाया। अब ये कदम उठाया मैंने DIG ऑफिस भी शिकायत करके आया हूँ आज ही। DIG ऑफिस आज ही मैंने शिकायत करी। उसके बाद फिर मैंने IG साहब के वहाँ भी शिकायत करी। उसके बाद भी मैंने SP साहब के वहाँ भी शिकायत करी। खजराना थाने भी मैं शिकायत कर रहा हूँ। वो मेरे को धमकी रेगुलर मिल रही तो मैं इसलिए शिकायत थाने पे मैंने करी। IG साहब के वहाँ भी मैंने शिकायत करी। क्या धमकी क्या मिल रही है आप? धमकी ये मिल रही है कि जो शिकायत आपने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को करी है वो शिकायत वापस ले लीजिए। तो मैंने वो शिकायत नहीं ली, तो उस चक्कर में मेरे को बोल रहा है कि आप अगर शिकायत नहीं लोगे तो मैं तुम्हें झूठे केस में उलझा दूंगा। और दूसरी बात, जो मीडिया वाले को तुमने जो न्यूज बयान दिए, न्यूज वाले मीडिया वालों को भी मैं केस बनवा दूंगा झूठा वगैरह। बोले वो न्यूज चलाई मेरी, उनको भी धमकारियाँ हैं। दूसरी बात, मेरे साथ वाले जो भी हैं उनका भी क्या बोले जो तुम्हारे साथ मदद करेंगे उनको भी झूठे केस में मैं फंसा दूंगा। ये रेगुलर ही है। मेरे को अभी 8 दिन से मेरे को रेगुलर धमकी मिल रही है। इस मामले के बाद अचानक पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी डॉक्टर सलीम मलिक द्वारा दी गई। ऐसे में घबराए परिजनों ने आसपास के लोगों से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी डॉक्टर की दबंगाई के आगे पीड़ितों की सहायता करने को तैयार नहीं हुआ। लिहाजा पीड़ित परिजनों ने पुलिस के आला अधिकारियों को मामले की जानकारी लिखित तौर पर दी, जिसमें डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की गई। अब पुलिस मामले की जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश करेगी। फिलहाल इस मामले में पीड़ित परिजनों को न्याय की आस है और उम्मीद ये की जा रही है कि कानून उनके हक में कार्रवाई करेगा। पीड़ित यास्मीन के पति अकरम खान को अब डॉक्टर सलीम मलिक से जान का खतरा है, क्योंकि उसे लगातार धमकी दी जा रही है। अरे सर, ये अपनी पेशेंट को कल रात में भर्ती करा था। हाँ, तो अभी सलीम भाई से बात करना पड़ेगा। हाँ, सलीम भाई से बात करना पड़ेगा। तो बिल है ना 4300 रुपए का बना है ना, वो आपकी वही है। नहीं तो आपकी इसमें फीस 1400 रुपए आपकी फीस लगाई है उन्होंने। उनका ही रहता है ये पूरा। जैसे मैं अंडर मेरे अपने से भर्ती करता तो सारी बात कर सकता, सलीम भाई से बात करनी चाहिए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था सर, जैसे वो कह रहा है कि कल एडमिट करा था तो सर की कल की फीस और आज की फीस और ये एक बार बात करना पड़ेगा। तो ये फाइनल भी करेंगे, वही फाइनल करेंगे। अच्छा है। देखने का देखिए, जो वैधानिक बात है वो ये है कि 4 डिग्री भरी हैं जो मान्यता प्राप्त है और जो इलाज कर सकते हैं, MBBS, BAMS, BUMS और BHMS। किंतु ये सिर्फ अपनी पद्धति में जिसमें इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है उनमें कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि ये करते हैं, यदि एक MBBS भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता है तो वो भी क्वैक या झोला छाप की श्रेणी में आएगा। जहाँ तक मुहिम का सवाल है तो हमारे पास अमले की कमी के कारण हम स्वतः अपनी तरफ से कोई मुहिम नहीं चला पाते हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ यदि कोई शिकायत करता है तो हमारी जो शिकायत हमारा जो नर्सिंग होम की टीम है वो जाके बाकायदा वहाँ पे निरीक्षण करती है और ऐसी कोई भी गतिविधि पाई जाती है जो उनकी पैथी से पृथक है तो उन पर कार्रवाई करते हैं। सर, इसके अलावा अगर बात करें तो अभी एक बार फिर स्वाइन फ्लू की लैब को लेकर एक मुद्दा फिर से उठ रहा है, तो जो प्रोसेस पेंडिंग है सर उसको लेकर अब चूंकि स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे जिले में हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि ये कई वर्षों से चली आ रही है और पिछले 1-2 वर्षों में मांग काफ़ी तेज भी रही है, पर अभी इससे ये लाभ हुआ कि कम से कम जो जबलपुर तक जाते थे वो भोपाल तक जाने लगे, परंतु स्थानीय मंत्री महोदय के होने के कारण पूरा लाभ मिलने की संभावना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही इंदौर में भी स्वाइन फ्लू की जाँच होना प्रारंभ हो जाएगी। बहरहाल मामले में कितनी सच्चाई है इस बात का पता तो पुलिस जांच के बाद ही लग पाएगा, लेकिन ये अकेला मामला नहीं है जहां डॉक्टर द्वारा मरीज व उसके परिजनों को पैसा ऐंठने के मामले में परेशान किया जा रहा हो। इंदौर से डिवीजन हेड दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट।